हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद की शांत आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद खुदा आपके नाम के तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते और हम आपके नाम की बड़ाई करते, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। सुबह की भोर में खुदावन हम आपके निकट में, आपकी हजूरी में और आपकी उपस्थिति में परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम से आते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज सुबह की भोर में हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू के बारे में कवर करते। परमेश्वर खुदावन खुदा, हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, आज हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा, हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस वक्त हम आपकी वचन की ओर, कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने भेद भरी गुप्त बातों को खुदावंत के सामर्थ्य नाम से हमें बताइए प्रभु जी। आगे के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आगे खुदावन आप हमें अपनी अगुवाई में हमें लेकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। तुम महान खुदा जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आप ही बड़ाई करते प्रभु जी। सारे महिमा आपको देते हुए हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 16 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। हालेलुया। जीवनदायी फल के विषय में खुदावन की सच्ची शिक्षा। हालेलुया। हम भरमाने वाले मनुष्य को, हालेलुया, जो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें उलझाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के मार्गों से हमें जो भटकाते हैं, उन लोगों से हमें, उन मनुष्यों से हमें कैसे बच के रहना चाहिए। हालेलुया। हम उन लोगों को कैसे पहचाने कि ये लोग भरमाने वाले मनुष्य है, ये लोग झूठी भविष्यवक्ता है, हम उसे कैसे जाने। हालेलुया। तो परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, उनकी फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा के 9 फलों को दिया है। हम परमेश्वर के इन्हीं फलों के द्वारा हम उस मनुष्य को पहचान लेंगे कि यह मनुष्य परमेश्वर के लोग हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होने वाले मनुष्य है। हालेलुया। हम इनके अंदर में परमेश्वर के फलों को इनके जीवन में हम देखेंगे। यदि इनके अंदर परमेश्वर का फल लागू नहीं होता तो ये लोग भरमाने वाले मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम सही वृक्ष को, जो वृक्ष
सही हैं तो उस वृक्ष में सही फल लगेगा। यदि वृक्ष गलत है तो उसमें कभी भी सही फल नहीं लग सकता। हालेलुया। 17 आयत में लिखे, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल को लाता है। जो अच्छा मनुष्य है वे परमेश्वर की आत्मा की 9 फलों के साथ भरे रहेंगे और अच्छे से अच्छे फल को लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे फल को लाएंगे। लेकिन और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, लेकिन जो वृक्ष निकम्मा है, कांटेदार है, वह बुरे बुरे फल को लाएगा। वैसे ही जिनके अंदर परमेश्वर के आत्मा के 9 फल उनके जीवन में नहीं है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह मनुष्य को, परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता की इच्छा में नहीं चलने से, हालेलुया। हम 20 आयत में देखते हैं, इस प्रकार उनकी फलों से तुम उन्हें क्या करोगे? पहचान लोगे। हम उनके जीवन में जो फल है उसे हम देखकर पहचान लेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है कि मनुष्य की ओर से है। हालेलुया। हम परमेश्वर की फलों को उनके जीवन में, हालेलुया, हम उनकी स्वभाव में परमेश्वर की फल को देखेंगे। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। हमें अब सावधानी के साथ परमेश्वर में बने रहना है। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को, शैतान उनको जांचने के लिए यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आता है और परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश किया। वैसे ही हमें भी परमेश्वर की वचन को ही लेकर भरमाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। यदि हम में परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से जानते हैं तो हम उनको उस वक्त, उस स्थिति में पहचान लेंगे कि यह मसीह की ओर से है कि भरमाने वाले की ओर से है। और 11 आयत में लिखे है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और भरमाएंगे। हालेलुया। और ये लोग बड़े से बड़ी चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इनके अंदर परमेश्वर के फल नहीं है। ये लोग परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलने वाले हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। हालेलुया। हम एक और वचन को देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय के 2 आयत को देखते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक। हालेलुया। तीमुथियुस की किताब में परमेश्वर खुदावन ने पहले से संकेत
दे दिया है कि वे लोग कैसे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे लोग कैसे होंगे? स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, लालच, डिगमार होंगे, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानने वाले होंगे और पवित्र नहीं होंगे, अपवित्र होंगे और उनके अंदर दया की भावना नहीं होगी, क्षमा की भावना नहीं होगी। 3 आयत में लिखा है, दया रहित, क्षमा रहित और दोष लगाने वाले, असंयमी और क्या होंगे? कठोर होंगे। हालेलुया। और भले की बैरी होंगे। उनके अंदर ये सब चिन्ह दिखाई देंगे। वे विश्वासघाती होंगे, घमंडी होंगे और संसार की सुख विलास को चाहने वाले होंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर मनों को इन भरमाने वाले के द्वारा हमें जांच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे ही भरमाने के द्वारा हम मसीह यीशु में कितने सच्चाई में हैं, हालेलुया, वो दिख जाएगा। हालेलुया। हालांकि ये लोग भरमाने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाई बहन मसीह में आधे विश्वास में कमज़ोर में रहते हैं, जो दो राहों पर चलते हैं, उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग चुने हुए को भरमाएंगे, लेकिन जिनके पास परमेश्वर का वचन है, कलाम है, वे लोग परमेश्वर की वचन को लेकर निकल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहेंगे और ऐसे मनुष्यों से दूर ही रहेंगे। हालेलुया। और लोगों का जो सच्चा प्यार है अधर्म की बढ़ने से ठंडा हो जाएगा। हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का जो पहला फल है प्यार, वह मनुष्य के जीवन से अधर्म की बढ़ने से ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। और जो भरमाने वाले लोग होंगे, वे लोग भी ऐसे ही होंगे। हालेलुया। हमें संसार की अभिलाषाओं के वश में हमें करने की कोशिश करेंगे और हमें संसार की सारी सुख सुविधाओं को देने की हमें कोशिश करते रहेंगे और हमें संसार की लालच को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय के 1 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनकी कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर और उनका विनाश ऊँघता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं कि बहुत से होंगे जो उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा होगी, परमेश्वर की सच्चाई की निंदा होगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग लोभ की बातें को गढ़कर अपने ही लाभ के विषय में सोचेंगे, अपने ही लिए परमेश्वर की वचन को अपने स्वभाव के लिए, अपने स्वार्थी के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल
करेंगे। परमेश्वर ने हमें पहले से उनके विषय में सावधानी परमेश्वर ने उनके विषय में पहले से ही बतला दिया कि वे लोग कैसे होंगे। तो हम इन सारी चीज़ों के द्वारा उन लोगों से सावधान हो सकते हैं। हालेलुया। वे लोग चिन्ह चमत्कारों के द्वारा हम चुने हुए को भरमा सकते हैं। और एक और आयत में देखते, पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय के 1 आयत में देखते, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने आत्मा को जांचने का, हमें परमेश्वर ने आत्मा को परखने का वरदान दिया है। हम इनके द्वारा ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोगों को भरमाने वाले लोगों को हम पहचान सकते हैं। हालेलुया। हम पहली बात, आत्मा के 9 फलों के साथ उन्हें हम पहचान सकते हैं। दूसरी बात, उनके अंदर में स्वार्थी, लोभी और अपने लिए ही कार्य को करने के लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की मर्जी में चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उनके अंदर संसार की अभिलाषा की बातें नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हम इन सभी चीज़ों के द्वारा ऐसे लोगों को हम पहचान सकते हैं, हम उन्हें जांच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ़ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्रभु जी, आप हमारे राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, हम आपके नाम की तारीफ़ करते। प्रभु जी, तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपके नाम की तारीफ़ करते। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के विरुद्ध में दुष्ट ने जो भी योजनाओं को बना कर रखे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को मैं विफल करता हूँ प्रभु जी, और आपके लहू के बाड़े में दुष्ट की सारी योजनाओं को मैं बांध देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में, खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी वचन की ज्ञान को, आपकी भेद भरी बातों को यीशु नासरी के नाम से मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते, हम आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आँखों को, कानों को यीशु नासरी के नाम से खोल दे प्रभु जी, अपने वचन के लिए, कलाम के लिए, और अपनी सच्चाई के लिए प्रभु जी, और अपनी भेदों की बातों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते प्रभु जी की जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं प्रभु जी, आज उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं
खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू के बारे हम कवर करते। हर एक लोगों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को, हम आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो राज्य कार्य असंभव लगते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन सारे असंभव कार्यों को हम संभव में बदलने की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपकी योजनाओं में, आपकी इच्छाओं में, आपकी मर्जी में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में पूर्वजों के सारे श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। पूर्वजों के सारे श्रापों को, हर एक यरीहो की दीवार को, सारे बंधनों को यहोवा परमेश्वर हम आपके अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपके नाम की तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए कि जो आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। भला चंगा आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद करते। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। थैंक यू जीसस।